जनपद कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान में प्रॉपर्टी के मामले में लेकर एक 31 साल का शिवम सिंह जो लापता है। परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी को लेकर हत्या हो चुकी। इसको लेकर कुशीनगर से चलकर गोरखपुर पहुंचे हैं। शास्त्री चौक पर प्रेस क्लब पर यानी मुख्यमंत्री के शहर में न्याय की उस उम्मीद को लेकर यहां पहुंचे हुए कि शायद मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में उन्हें न्याय मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेंद्र सिंह जी हैं जो पीड़ित पक्ष के साथ लगातार उनकी इस लड़ाई में लगे हुए हैं। हालांकि इस लड़ाई का खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है और उनके खिलाफ मुकदमा भी जो है दबंगों ने दर्ज कराया। यानी भूमाफियाओं का प्रकोप इस कदर है कि जो अगर कोई पीड़ित की मदद करता है तो उसके पर भी हमला होता है और उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है। शैलेंद्र जी, क्या मामला आज जो आप शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर यहाँ प्रेस वार्ता के लिए है, क्या है? जी, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, मुख्यमंत्री जी के पास भी कई बार गए थे हम पीड़िता को लेकर के, मगर मेरी इत्तेफाकन मुलाकात नहीं हो पाई। पीड़िता भी गई तो जिससे मुख्यमंत्री जी थे, नहीं किन्हीं कारणवश मुलाकात हो पाई। मामला क्या था आखिर? आप जो मामला बताइए। 2022 में पीड़िता किस्मती देवी, सत्यम सिंह उनके भाई हैं, उन इस समय मौजूद है मेरे बगल में। 2022 में इनके भाई को उठा लिया जाता है। पुलिस द्वारा इनके भाई को अपने थाने में बुलाया जाता है, पति पत्नी का झगड़ा करवा के, और पुलिस जो है कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम सुपुर्दगी आपके लड़के को दे देंगे पीड़िता को, लेकिन सुपुर्दगी नहीं देती है। 2022 में शाम हो जाती है तो उस माँ से, विधवा माँ से पुलिस कहती है, राघवेंद्र सिंह SHO उस समय थे, उन्होंने कहा कि भाई आप 7:30 बजे हम किसी को सुपुर्दगी नहीं देते हैं, रात्रि हो गई है, कल आइएगा, कल मिल जाएगा। दूसरे दिन माँ जाती है तो कहते हैं कि रात्रि के 9 बजे संजीव कुमार गुप्ता, जो कि फतेह बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ़ लतवा मुरलीधर के रहने वाले हैं कुशीनगर के, उनका जो है उन्हीं के गुर्गे 8 लोग मिल करके उस बच्चे को अपने साथ 30 तारीख को ले जाते हैं और 31 तारीख को मुख्ताराम खास करवा लेते हैं। मुख्ताराम पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का निर्देशन है कि कोई भी आदमी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति ही अपने नाम से मुख्ताराम का शौक करवाता है। अगर करवाता है तो वही बेच सकता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन वो उन्होंने बेच भी दिया अब्दुल के नाम से, और कई नाम 67 लाख रुपए में बेच दिया। उसके बाद से वो लड़के को जब माँ पीड़िता जाती है कि भाई मेरा लड़का मेरे घर नहीं पहुंचा तीसरे दिन, तो SHO कहते हैं कि ठीक है, आपका लड़का नहीं पहुंचा, हम देखते हैं। तो फिर वो उसी संजीव कुमार गुप्ता, जो कि थाने में रजिस्टर में दर्ज है, सुपुर्दगी रजिस्टर में दर्ज है, उसी लड़के को उसको फ़ोन करते हैं, संजीव कुमार गुप्ता को, कि भाई क्यों नहीं पहुंचा, जो फतेह बहादुर का जो गुर्गा है, और उसी को फ़ोन करके कहते हैं, तो कहता सर अभी पहुंचा देते हैं। 3 दिन बाद लड़का जब घर पे पहुंचता है तो फिर पुलिस उठा के लाती है और अब की उस पीड़िता के हाथों सुपुर्दगी करती है। मतलब एक व्यक्ति को 2 बार सुपुर्दगी, केस एक 2 बार सुपुर्दगी, अपने बचने के लिए SHO साहब ने, तत्कालीन SHO साहब ने ऐसा व्यवस्था किया। 2022 के बाद वो ये लोग जो है डर के मारे कैंसिलेशन में जाते हैं, सामने खुलेआम नहीं जाते हैं। मालिकाना पे कैंसिल भी हो जाता है, मालिकाना पे दर्ज करवाते हैं, इंतखाब पे नहीं दर्ज करवाते हैं। पुनः 2024 को जब उसको माफिया डाउन को पता चलता है तो 2024 को पुनः वो उठा करके उसको 3 जून को अपहरण कर लेता है, और उस अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने पीड़िता और पीड़िता के भाई और गांव के सभी लोग गए थे, परंतु पुलिस ने FIR अपहरण में न दर्ज कर गुमशुदगी में दर्ज किया। गुमशुदगी 3 महीने तक खेलती रही। पीड़िता बार बार चिल्लाती रही, सत्यम उसका भाई चिल्लाता रहा कि मेरे भाई का जो है हत्या हो गया है या अपहरण करके ले गए, परंतु पुलिस ने अपहरण का केस नहीं दर्ज किया। मैं भी आया, पॉलिटिकल अप्रोचेज में लगाया, माननीय नीतीश जी से कहा, नीतीश जी के निर्देशन पर यहाँ चिट्ठी भी लिखा गया। इसी दरमियान इसी में से तो वो कोर्ट में गए हम लोग। कोर्ट में जाने के बाद से तब जाके कोर्ट ने उस मामले को पूरे को पढ़ा, संज्ञान में लिया कि मामला गंभीर है। तब संबंधित धाराओं में 364, 302, 120B, 323, 504, 506, 201 में मुकदमा दर्ज। 15 दिन बाद कोर्ट के आदेश करने के बाद 15 दिन बाद तत्कालीन SHO करते हैं। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद से आज तक मुलजिमानों से न पूछताछ हुआ, न कोई बात हुई। उल्टा मैं पैरवी कर रहा हूं इसमें, तो मेरे ऊपर हमला करवा दिया गया। उसी में से एक मुलजिम ने हमला किया, उसके साथ 5 अज्ञात थे, जो उनका नाम भी आ गया, वही सारे लोग थे जो मुलजिम है इसमें। इन सारे लोगों ने हमला किया। उसके बाद से पुनः एक बार गांव में विवाद हुआ। मैंने ही SHO को फ़ोन किया, वर्तमान SHO को,
तो मेरा नाम भी हर्जन एक्ट में डाल दिया गया और मुझे फंसाने के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है मेरे को, मुकदमे से हट जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह के तमाम नोटिस। अच्छा, शिवम की पत्नी कहाँ है कि जो है? शिवम की पत्नी 5 साल से अपने मायके में रहती। जिस दिन शादी हुई, शादी के बाद ब्याह उसका जिस दिन विदाई होता है, विदाई की रात्रि के दिन ही 112 नंबर को पुलिस बुला करके और वो वहाँ से भाग लेती है, अपने आप को विवाद करती है, कहती है मैं इस लड़के के साथ नहीं रहती हूँ। अब किन कारण में कहती है ये तो वही जानती होगी। क्या लग रहा है कि इस मामले में जो शिवम की पत्नी भी शामिल है क्या? पूरी तरह से हमें शक क्या है, पूरा यकीन है, इनके पीड़िता के को भी यकीन है। शिवम की वो सीमा सिंह नाम है उनका, उनकी सास को भी है, उनके भसुर बैठे हैं, उनको सत्यम सिंह उनको भी है। पूरी तरह से उनको कि पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस केस में। लड़का आज तक ना मिलना, मृत्यु क्या हो गया कि जिंदा है ये पता नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यानी शिवम सिंह लापता है या उनकी हत्या हो गई, अभी 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन परिवार वालों ने जब थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो कोर्ट की शरण लेते हैं और वहाँ मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिवम के भाई सत्यम सिंह है, हम उनसे भी जानते हैं। सत्यम, क्या है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर क्या लग रहा है आपका जो मामला है? सर, इस प्रॉपर्टी को लेकर मामला यही लग रहा है कि उसको उठवा के किडनैप करके उसकी पत्नी फतेह बहादुर, संजीव गुप्ता, मंटू राव, संतोष यादव अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गायब करा के हत्या कर दिए हैं, जमीन को लेकर ही हैं। जिसमें फतेह बहादुर ने सीमा सिंह के खाते में भी 3 लाख रुपए जमा किया है, उसका सबूत भी हम लोगों के पास है और आगे और भी सबूत जुटा रहे हैं। तो उस प्रॉपर्टी पे तो आपका भी हक होगा? नहीं, उस प्रॉपर्टी पर 3 लोगों का हक है, माता जी का भी है, हमारा भी है और उनका है। जबकि हमारा जमीन कस्या तहसील में पड़ता है और वो जमीन तमकुही राज में मुकदमा कराया गया है। तो आप लोगों ने इसको लेकर किसी उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जी, गिरफ्तारी नहीं। हम लोगों ने सीएम से सीएम, एडीजी जोन साहब, जितने भी अधिकारी हैं सबके पास गए हैं और बार बार जा रहे हैं। हमारे दोस्तों को भी झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। अभी तत्काल में हर्जन एक्ट लगवाया गया। भंडारे के दिन भंडारा हो रहा था, वहाँ गाड़ी चोरी करने आए सही वर्मा के 2 लड़कों के द्वारा और पकड़ लिए जाने पे थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ, उसके द्वारा, उसकी बहन के द्वारा हम लोगों पे हर्जन एक्ट लगवाया जा रहा है। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी के शहर में गोरखपुर में मौजूद हम मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से कहकर उचित जांच करवाई जाए और हमारे भाई को कुशल बरामद किया जाए। बरामद किया है। तो आपने देखा कि जो यानी प्रॉपर्टी को लेकर जो ये विवाद चल रहा था, अब शिवम लापता है। 3 से 4 महीने हो गए, इनके 6 महीने हो गए हैं और इन परिवार वालों को आशंका है कि अपहरण के बाद शायद उसकी हत्या भी कर दी गई होगी, क्योंकि अभी तक शिवम मिले नहीं हैं और ना ही उनके कोई बॉडी मिली है, जिससे अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जो भूमाफिया किस तरीके से दबंग है और पुलिस की मिलीभगत से इस तरह के खेल कर रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।